नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त मुकदमा। जी हां, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे। तो आज का यह मुकदमा फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से है और इस बार जो सब्जेक्ट मैटर है वो पूरी भारत की पुलिस व्यवस्था, पुलिस, डीजीपी, राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट इनसे ज़बरदस्त खफा है। बड़ी कड़ी टिप्पणी की है पुलिस प्रणाली पर, पुलिस के काम करने के तौर तरीके पे। आपको याद होगा एक ऐसी ही सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कभी किया था जब वर्दीधारी गुंडा इनको कहा था। तो आइए आज देखते हैं कि आज ऐसा क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भारतीय पुलिस की तरफ आंखें टेढ़ी करनी पड़ी है, उंगली उठाकर सवाल पूछना पड़ा है और निर्देश देना पड़ा है कि अगर तुम नहीं सुधरे, जी हाँ, तो हम यहाँ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब करने का काम करेंगे। तो तमाम डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी महोदय, आप तक सुप्रीम कोर्ट का वह लिफाफा पहुंच गया होगा या पहुंचने ही वाला है। ताकीद कर दें अपने सारे एसएचओज़ को, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं आप इसको टाउन इंस्पेक्टर बोलते हैं, कहीं आप इसको एसएचओ बोलते हैं, कहीं आप इसको सर्किल ऑफिसर बोलते हैं, आदि आदि। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का कहर या जो जिम्मेवारी तय है वो थाने इंचार्ज पर है और अगर उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो तलब होंगे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी महोदय। यूं तो पुलिस की व्यवस्था राज्यों की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी जो कॉमन एलिमेंट है कि चलानी तो सीआरपीसी और आईपीसी के हिसाब से ही है। इसलिए कुछ बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, जिनमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, लेकिन अंततः तो सीआरपीसी और आईपीसी का ही अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। तो मैं आऊं इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खफा है पुलिस व्यवस्था से, खास करके एसएचओ व्यवस्था से, और वो क्या चाहता है। उसके पहले एक निवेदन, हमेशा की तरह चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को आप दबा लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत बड़ा खुलासा मैं यहाँ पे आज करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ जनाब, चलते चलते घोषणा भी कर दूं, चुनाव का माहौल है तो अब जो हमारा यह कानूनी चैनल है आपको कानून और राजनीति से भी रूबरू कराएगा। हम आने वाले दिनों में संडे के लिए आपके लिए विशेष करके एक विशेष श्रृंखला सलाखों के पीछे से, क्राइम के पीछे से, क्राइम की पीछे की दुनिया में कैसे क्या होता है, ऐसी विशेष खबर और रोचक तथ्य और रोचक घटनाएं और रहस्य उद्घाटन लेकर संडे से हम आपकी अदालत में हाजिर होंगे एक विशेष शो के जरिए। फिलहाल आइए हम शुरू करते हैं आज का मुकदमा। देखिए, मुकदमे में जो फाइनली पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है और मैजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस प्रक्रिया में जहां पुलिस अंत करती है उसको हम लोग कानूनी भाषा में पुलिस रिपोर्ट और या चार्जशीट कहते हैं। यह जो है सभी राज्यों के अपने स्टेट पुलिस मैनुअल हैं, उसके अनुसार यह फाइल की जाती है। और अगर हम आईपीसी के तहत हम बात करें तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में इसकी तामील करनी होती है, इसको फाइल करना होता है, इसका अनुपालन करना होता है। और यह जिम्मेवारी सभी थाना अध्यक्षों की बनती है, एसएचओज़ की बनती है। आप उन्हें चाहे किसी भी नाम से पुकारें कि वह इंश्योर करें
कि चार्जशीट प्रॉपर फाइल हो रही है हर केस में या नहीं, सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 का अनुपालन हो रहा है या नहीं। तो इंटरेस्टिंग वाकया यह हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि एक मुकदमे की सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की पुलिस ने, वैसे पूरे देश की पुलिस ने इस चार्जशीट की प्रक्रिया को मजाक बना के रख दिया। चार्जशीट एक फॉर्मेलिटी हो गई है और बस क्या था, सुप्रीम कोर्ट हो गया आग बबूला और आनंद फानन में उसने तमाम डीजीपी को इस फैसले की कॉपी के साथ स्पष्ट निर्देश देने का आदेश दिया और कहा कि इसकी कार्रवाई करवाकर, इसका अनुपालन करवाकर सुप्रीम कोर्ट को आप इंडिविजुअली रिपोर्ट करेंगे। यही निर्देश राज्य के चीफ सेक्रेटरीज महोदय को दिए गए और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी यह निर्देश दिया गया कि आप इसको खुद से मॉनिटर करें और मॉनिटर करके यह स्थिति, मजाक की स्थिति, चार्जशीट फाइलिंग की ठीक हुई या नहीं हुई, इसका अनुपालन कानून के तय प्रावधानों के अनुसार हो रहा है या नहीं। मेरा चैनल आपको इजाज़त नहीं देता है, बड़ा जजमेंट है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं जजमेंट की कॉपी दूंगा। 12 बिंदु इस जजमेंट में सिलसिलेवार सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी ने लिस्ट कर दिया कि आई अंडरस्टैंड कि आपके राज्य के अनुसार फॉर्मेट या फॉर्म में डिफरेंस हो सकता है, बट ये 12 या 14 बिंदु ऐसे हैं 173 सबसेक्शन 2 जिसका अनुपालन मस्ट है और यह आप इंश्योर करें, और अगर इसमें किसी भी तरह की कोताही हुई तो सुप्रीम कोर्ट आपको वसखने वाला नहीं है। तो यह बड़ी घटना सुप्रीम कोर्ट के जानिब से पूरे राज्य के, पूरे देश के पुलिस व्यवस्था पे और ख़ास करके एसएचओ की जिम्मेवारी इसमें तय की गई है। इस केस की सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट महसूस किया कि सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में जो ऑफिसर्स हैं, जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, वह इसका अनुपालन सही ढंग से नहीं करा रहे हैं और यहीं से उन्होंने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, फैसला बहुत लंबा चौड़ा है। मैं उसके मूल में, उसके वो 14 पॉइंट के मूल को यहाँ कवर करना संभव नहीं होगा, लेकिन मूल बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वह यह है कि सेक्शन 1732 CRPC फॉलो नहीं हो रहा है इस देश में और स्पष्ट डायरेक्शन दिया कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन एवरी स्टेट शैल स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। डायरेक्शंस लंबी चौड़ी है। while submitting the charge sheet, police report and the non-compliance of the same shall be strictly viewed by the concerned courts in which police reports are submitted. मैजिस्ट्रेट की भी जिम्मेवारी तय कर दी। उन्होंने पूरी वह लिस्ट भी दे दी है और उन्होंने यही नहीं रुकती है सुप्रीम कोर्ट, वह और आगे जाती है कि मैं समझता हूँ या कोर्ट समझती है कि आपके चार्जशीट फाइल करने में कुछ चैलेंजेस आते होंगे, कुछ समस्याएं आती होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट उनको रास्ता भी बताती है कि अगर एक एक्यूज्ड के खिलाफ अभी भी जांच जारी है, आपके डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स या एफएसएल रिपोर्ट्स या और किसी तरह की रिपोर्ट्स नहीं भी आई हैं, तो भी आप किसी तरह की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, तो उन परिस्थितियों में आप चार्जशीट कैसे फाइल करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के समय पर और अनुपालित ढंग से, फॉर्मेट के हिसाब से, बेसिक मैंडेट के हिसाब से चार्जशीट फाइल करने का प्रावधान जो है वह आपको सुनिश्चित करना है।
अब इसमें एक समस्या और आती है, या जिसका इस्तेमाल ग्राउंड जीरो पे किया जाता है वकील साहब लोगों के यहाँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि भैया चार्जशीट नामित तो 4 अपराधी हैं, 2 के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और 2 के खिलाफ नहीं आई। तो यहाँ पर अक्सर यह समझा जाता है या यह तर्क दिया जाता है या बताया जाता है कि that incomplete charge sheet or the late charge sheet against that another accused, co-accused, leads to the right of default bail. सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में भी स्पष्ट किया कि क्या ऐसी हालत में डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकार बनता है या नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट इसको और आगे जाकर के 2 भागों में परिभाषित करता है इस जजमेंट के द्वारा, कि पहला केस कि पुलिस ने नॉन फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 173(2) कि पुलिस चार्जशीट ही नहीं फाइल करती है, और दूसरा केस है कि चार्जशीट रिपोर्ट तो फाइल हुई बट सभी नामित अपराधियों के खिलाफ नहीं हुई, एक के खिलाफ चार्जशीट ओपन है। ऐसी स्थिति में बेल के राइट पे अभियुक्त की नज़र से क्या कानूनी स्थिति है, इसका क्या असर होगा, डिफ़ॉल्ट बेल बनेगा या डिफ़ॉल्ट बेल नहीं बनेगा, इस पर भी इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट विस्तार से बात करता है। मैं उस विषय पर कि जहां चार्जशीट इनकम्प्लीट है या चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में क्या कहना चाहता है लेकर आऊँगा अगला एपिसोड। फिलहाल डॉक्टर अजय कुमार पांडे को यहीं इजाज़त दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक ऐसे ही विषय के साथ। जाते जाते मैं आपको बता दूं, यह केस टाइटल था डबला कूजर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। इस केस में चार्जशीट के सही ढंग से नहीं फाइल होने के कारण ही बेल मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल की इस पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ट्रायल अपने फैग एंड पे है, अपने अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन पूरे मुकदमे की बहस के दरमियान यह तथ्य रेखांकित हो गया, यह तथ्य सामने हो गया कि कई राज्यों की पुलिस, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड इत्यादि राज्य शामिल हैं, वहाँ चार्जशीट को मजाक बना रखा है। और फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट इतनी गर्म हुई और आनन फानन में तमाम चीफ सेक्रेटरीज पूरे देश के, तमाम डीजीपी और साथ ही साथ रजिस्ट्रार को इस जजमेंट की कॉपी के साथ इस फैसले को सुनिश्चित करने का आदेश पारित कर सुप्रीम कोर्ट को वापस बताने का आदेश दिया। मैजिस्ट्रेटों को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है इस फैसले के माध्यम से कि आप इंश्योर करें कि चार्जशीट अपने तय मानकों के अनुसार, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आई अंडरस्टैंड स्टेट की अलग अलग व्यवस्था, बट मैंडेटरी है, कुछ कॉमन है, सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC, उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, वरना आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने CRPC के इस महत्वपूर्ण प्रोसेस को, जो ऑफन नेग्लेक्टेड हैं या जो एक टूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं अपराधियों के द्वारा, उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। देखते हैं स्थिति कितनी बदलती है। हम लगातार इस केस के डेवलपमेंट पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।